वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी की याददाश्त कमजोर है, कुछ याद दहानियों की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ी, बड़े स्कैंडल्स के अलावा ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के भी पैसे लिए जाते थे। इमरान खान ने मईशत का जो हश्र किया उसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। कुछ मौसम की बात हो जाए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज है। हैदराबाद में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। मीरपुर खास में भी बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। कराची में आज रात से बारिश का आगाज हो सकता है। इतवार की सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान तेज बारिश का इम्कान है। सरदार सरफराज ने कहा कि इतवार को वक्फे से बारिश जारी रह सकती है। कराची में कल 150 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश का इम्कान है। सदर मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने अपनी सेहत के मुताल्लिक़ फवाद चौधरी के बयान के बाद उन्हें फ़ोन किया है। फवाद चौधरी से पूछा है कि क्या वो मेरी किसी के साथ कुश्ती करवाना चाहते हैं। चौधरी शुजात ने बताया कि फवाद चौधरी जवाब में हंसती है। हुक्मरान इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के केस पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका मुत्तफ़िका एलामिये में कहा गया है कि ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात है। अवाम इसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत, कौमी मईशत के दिवालियापन के खदशात, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। इमरान खान सियासत में बार बार इंतशार पैदा कर रहे हैं। आइन के मुक़न्ना, अदलिया और इंतज़ामिया में वाज़ेह इख्तियारात की लकीर खींची हुई है, जिसे एक आइन शिकन मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये आइन और जमहूरी निज़ाम को भी मईशत की तरह दिवालिया कराना चाहता है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें आइन और जमहूरियत पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगी। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी और फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान में 2 ऑपरेशंस किए हैं। ISPR के मुताबिक एक कार्रवाई में हाई वैल्यू दहशतगर्द कमांडर जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। इसके 3 दहशतगर्द साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। दूसरी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि जो शख्स अदालत के मुताबिक कभी वज़ीर आला मुंतखब ही नहीं हुआ था, जो सारी कौम के सामने कल इलेक्शन हारा, वही अदालत के फैसले के मुताबिक 2 दिन निगरां वज़ीर आला रहेगा। अल्लाह की शान। कल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमला, अदलिया पर हमला है। इमरान खान इदारों को दबाव मिलाकर माजी के फैसले हासिल करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद कहा कि एक ही जैसी सूरत हाल में एक पार्टी के लिए फैसला कुछ और दूसरी पार्टी के लिए कुछ और, मुल्क में ये दोहरा मयार कब तक चलेगा। पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि पंजाब असेंबली से मुताल्लिक केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग के लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बना रहे हैं। नून लीग अवाम को दीवार से लगाना बंद करे, ये ना हो कि बात इदारों से आगे निकलकर कहीं और चली जाए। नून लीग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड चला रही है। वो ये चाहते हैं बेंच जो है उसके ऊपर वो उसको कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, मुतनाज़ा करना चाहते हैं। ये जो आज नून लीग ने सुबह से रवैया अख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, मैं उसकी शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ नून लीग को जो कि आप अल्टीमेटली इलेक्शन फ्रेमवर्क की तरफ आए, आप इदारों को मुतनाज़ा ना करें, आप इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए बातचीत करें, पॉलिटिकल पार्टीज बैठे इस मसले का सलूशन निकालें। ये पाकिस्तान के अवाम को दीवार से ना लगाएं, वरना ये ना हो कि हम ये फिर इदारों के बात आगे निकल जाए और लोग किसी और तरफ चल पड़े। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इदारे खामोश बैठ जाएं तो कोई बहरान नहीं। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं, उन्हें बला बनाकर पेश ना किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इमरान खान की औकात जानते हैं, वो हमें जानते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क को बहरान में कौन मुब्तला कर रहा है, खुलकर बात करनी चाहिए। हुकूमत को कहा जाता है कि हिदायत पर चलना है, वरना बहरान पैदा कर देंगे। पानी नहीं है,
इदारे खामोश बैठ जाएं, कोई बहरान नहीं है, खुदा के लिए कुछ बहरान नहीं है जी। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं है, चुटकी, हम उसको एक चुटकी बराबर भी कोई चीज़ नहीं समझते जी, लेकिन उसको बहु बला बना कर ना पेश किया जाए हमारे सामने जी। हम उसके औकात जानते हैं, वो हमें जानता है। हम ना हार्ड मुदाखलत को तस्लीम करते हैं, ना सॉफ्ट मुदाखलत को तस्लीम करते हैं। हमें आइन के मुताबिक अपना काम करने दीजिए। रोज़ रोज़ आइन की नाक, मोम की नाक बनाकर जिधर मोड़ दी जाए, जो चीज़ कल कौमी असम्बली में इनके लोगों के लिए ठीक थी, आज वही चीज़ हमारे लिए गुनाह बन गई। 1 महीना पहले जो फैसला जिन अल्फाज में आया था उस पर अमल दरामद हुआ। अब अमल दरामद होने के बाद कहा जा रहा है कि पता नहीं हमने ठीक किया या गलत किया। जब से नई हुकूमत आई है, दोनों क़ुव्वतें, एक तरफ गैर जानिबदार भी वो हैं, न्यूट्रल भी वो हैं, और इस हुकूमत के लिए रोज़ रोज़ मसाइल पैदा करना और रोज़ रोज़ एक हुकूमत को कटहरे में खड़ा करना, ये रवैये भी इस वक्त हम देख रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क का कोई इदारा इमरान खान को नहीं पूछ सकता क्योंकि उन्होंने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। वक्त आ गया है कि अब इस सुलेमानी टोपी को दूर किया जाए। और मुनिस इलाही ने बताया कि उन्होंने चौधरी शुजात से सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला ना बने। उन्होंने जवाब दिया कि वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला ज़रूर बने, लेकिन इमरान खान के वज़ीर आला ना बने। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अभी फरीकैन डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग का जवाब देने से कासिर हैं, इसीलिए वज़ीर आला हमजा शहबाज खतरे में हैं। इस सूरत हाल में उन्हें मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। कहा यह ऐसी ही सूरत हाल है जैसी 1 जुलाई को थी। फरीकैन को सुनने के बाद महसूस किया कि उन्हें जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। केस की आइंदा समाअत पीर को होगी। फरीकैन अपने जवाब 25 जुलाई को दिन 11 बजे तक जमा करवाएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपनी ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। उन्होंने कहा बहुत हो गया। मजीद कहा कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज उसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर रियासती इदारों से मुदाखलत की अपील कर दी। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ 3 माह में जरदारी शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों पर ले आया। ये माफिया 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि सवाल यह है कि कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाज़त देते रहेंगे। पाकिस्तान के लोग पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। हम श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे।